माया चेतसा चेत उदारे चरितारं तु चिता तु वसुदैव सुदेव कुटुम्बकम्। कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। अभी कुणाल जी हमें आज एक फ्लूट पर भजन सुनाएंगे, या आरंभ करें। एक यमन बेस्ड भजन है। आलाप से शुरुआत करूंगा। मेनली आलाप ही करेंगे। आलाप कैन बी लाइक मेडिटेशन। जिसको आंख बंद करके सुनना है तो आप मेडिटेशन के जैसे आलाप सुन सकते हो। तो भजन थोड़ा सा करेंगे।
सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये योग देखिए, इस शनिवार को बाल सत्संग में हमने बच्चों को यही भजन लिया, उनको सिखाने की शुरुआत की, श्री रामचंद्र कृपालु भजन। आज आपने भी वही सुनाया, दिस इज योग, दोनों जगह पे वही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। पिछली बार अर्जुन ने 3 प्रश्न किए, वो संक्षिप्त में हम देखेंगे कि क्या बात पूछी अर्जुन ने। सबसे पहले तो अर्जुन ने कहा, आप जो ये कण कण में व्याप्त है, आप तत्व रूप से हर एक भूत में जो स्थित है, ये आपकी संपूर्ण विभूति, आप हमें समझाइए, क्योंकि आपके सिवा आपकी विभूति कहने के लिए कोई किसी में भी क्षमता नहीं है। केवल आप ही हमें आपकी संपूर्ण विभूतियां कहने को समर्थ है। और ये भी सत्य ही है ना, आज तक ईश्वर को संपूर्ण कौन जान सका है? कोई नहीं जान सका भगवान को। यदि भगवान को जानना है तो उनके ही मुख से हमें सुनना पड़ेगा कि ईश्वर क्या है। ये समग्र ब्रह्मांड में जो उनकी विभूतियां हैं इतनी सारी है कि विस्तार से बताने के बाद भी भगवान कहते हैं ये संक्षिप्त ही है अर्जुन, इतनी सारी विभूतियां हैं। तो अर्जुन कहता है, अर्जुन को ज्ञान पाने की जिज्ञासा हुई है, मुझे ईश तत्व को समझना है, ईश्वर कैसे इस संसार में व्याप्त है, उनके ही मुख से मुझे सुनना है। उसके बाद अर्जुन पूछते हैं, मेरे जैसे भक्त जो सदा आपका चिंतन करते हैं, कथम विद्यामहम योगिंस्त्वाम सदा परिचिन्तय। मेरे जैसे योगी, मेरे जैसे निरंतर चिंतन करने वाले आपको कैसे जाने? हम तो आपको एक ही रूप में जान रहे हैं, श्री कृष्ण, जहां पर आप मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। तो आपको हम जाने कैसे कि आप भगवान योगेश्वर है, इस ब्रह्मांड के कर्ता। और किस किस भाव से हम आपका पूजन करें? हाउ डू वी वर्शिप यू? आपके चरणों में हम कैसे आए? केशु केशु च भावेशु चिंतयोस्मि भगवन मया। आपको किस भाव से हम करें? सखा भाव से, दास भाव से, वात्सल्य भाव से, प्रेमी भाव से? किस किस वस्तु के द्वारा आपका चिंतन करें? क्या आपके मोरपिच का चिंतन करें? क्या आपकी बांसुरी का चिंतन करें? क्या आपके सुदर्शन चक्र का चिंतन करें? किस वस्तु के द्वारा आपका चिंतन करें? किस भाव के द्वारा चिंतन करें? किस परिस्थिति के द्वारा आपका चिंतन करें? गोकुल में माखन चुराता हुआ बालक कान्हा, या फिर मथुरा में कंस को मारने वाले कुमार कृष्ण, या फिर भगवत गीता का बोध देते हुए अर्जुन को योगेश्वर स्वरूप भगवान कृष्ण? आपके कौन से रूप का हम चिंतन करें? कौन से भाव का चिंतन करें? और आपको हम जाने कैसे? किस स्वरूप में आपको पहचाने? कथम विद्यामहम और केशु केशु च भावेशु चिंतयोत्सि भगवन मया। ये दूसरा प्रश्न किया अर्जुन ने। और तीसरा प्रश्न, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। आपकी जो विभूति है हे जनार्दन कृष्ण, वो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भूय कथय तृप्तिहिम शृण्वतो नास्ति मे मृतम। फिर से मुझे विस्तार पूर्वक आपकी विभूति के बारे में सुनाइए, क्योंकि आपके अमृत वचन सुनने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं हो रही है, हमें संतुष्टि नहीं हो रही है। जी करता है कि बार बार आपके अमृत वचन हम सुने,
इसके लिए कृपा करके भूय कथय, वापस भूय यानी फिर से, कथय यानी कहिए। क्या कहिए? विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। आपके योग और विभूति के बारे में हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि ये फिर सुनने के लिए हम अतृप्त है। आपके अमृत वचन सुनने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं हो रही है, इसके लिए आप हमें फिर से कहिए। ये 3 प्रश्न अर्जुन ने कहे भगवान कृष्ण को, और अब उसके उत्तर में भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में कहना प्रारंभ करेंगे। तो यहां से विभूति योग का आरंभ होगा, और 2 श्लोक है उसके बाद एक्चुअल वो आरंभ होगा। जो एक्चुअल विभूतियां है भगवान की, वो हमें समझ में आएगी। हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे। हंत ते कथयिष्यामि, कथयिष्यामि, ठीक है अर्जुन, मैं आपको मेरी विभूति के बारे में कहूंगा। दिव्यम यात्म विभूतय, मेरी जो दिव्य विभूतियां है उसके बारे में मैं कहूंगा। व्हाट इज दिव्य विभूति? यदि ये हमारी दृष्टि के अंदर है, हमारे भाव के अंदर है कि हम सृष्टि की तरफ किस स्वरूप से देख रहे हैं सृष्टि को। आप एक गुलाब का फूल देखते हैं, उसका सुंदर रंग, उसकी सुंदर सुगंध, और आपके मन में एक सुख का भाव उत्पन्न होता है। कितना सुंदर फूल है, सृष्टि का सर्जन है। यदि आप इस भाव से उसे देखेंगे तो वो भोग स्वरूप हो जाएगा। आप एंजॉय कर रहे हैं उसको, उस सुगंध को, उस रूप को, एक पुष्प की, तो वो भोग भाव हो जाएगा और वो लौकिक हो जाएगा, सांसारिक वस्तु हो जाएगा, वो एक पुष्प। लेकिन इसी फूल की तरफ यदि आप कहेंगे कि हे ईश्वर, क्या तेरी रचना है, इस गुलाब में ये जो लाल रंग है वो आप है, इसमें जो सुगंध है वो आप। यदि हमको ये दिखाई देता है तो फिर वो ईश्वर की दिव्य विभूति हो जाएगा। फिर हम उसे भोग भाव से नहीं देखेंगे, हम उसे श्रद्धा से, समर्पण से देखेंगे। ये जो पुष्प है ईश्वर, इसमें मैं आपका दर्शन करता हूं। इस गुलाब को ऐसा सुंदर लाल रंग किसने दिया, इसके अंदर इतनी सुगंध किसने रखी? ये आपने किया है ईश्वर। यदि श्रद्धा से हम देखेंगे तो उसमें विभूति दर्शन होगा हमें, और जब विभूति दर्शन होगा तो वो दिव्यता का दर्शन होगा। यदि ये ईश्वर है तो वो दिव्य है, जहां जो देवता का है वो दिव्य। अगर भगवान का अंश देखा उसके अंदर, इतने सारे फूलों है बट सभी में फूलों का राजा गुलाब। अगर ये श्रेष्ठता हम उसमें दिखाई देती और वो अगर ईश तत्व उस पुष्प के अंदर हम देखे तो वो ईश्वर की दिव्य विभूति हो जाएगी। ये अंतर है, दृष्टि का अंतर है, श्रद्धा का अंतर है। एक ही वस्तु को आप किस भाव से देख रहे हैं, ये अंतर है। आज योगी भी खाना खाते हैं, वो भी भूखा नहीं रहता, लेकिन वो अनासक्त भाव से, स्वाद के लिए नहीं खाते, आसक्त भाव से नहीं खाते, वो कर्तव्य भाव से खाते। ये शरीर के लिए खाना आवश्यक है, शरीर मेरे मोक्ष का साधन है, तो इस साधन को चलाने के लिए खाना आवश्यक है। ये भाव से
भोग बुद्धि से नहीं खाते, वो कर्तव्य बुद्धि से। खाना खाना मेरा कर्तव्य है, ये भाव से जब हम खाते हैं तो हम योगी, नहीं तो हम भोगी। यदि उसका रस चखने के लिए कुछ खा रहे हैं तो हम भोगी, बट ये कर्तव्य भाव से खा रहे, शरीर के लिए आवश्यक है, तो हम योगी। वही बात विभूति में भी है। यदि हम उसको सृष्टि का, निसर्ग का तत्व जाने तो वो लौकिक हो गया, लेकिन यदि इसमें ईश तत्व देखा हमने तो वो दिव्य हो गया। इसके लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं दिव्य यात्म विभूत। आत्मा यानी मेरी, जैसे हम स्व कहते हैं, स्वार्थ यानी स्व के अर्थ से किया हुआ वो स्वार्थ, स्व यानी मैं, वैसे ही आत्मा यानी मैं। तो आत्मय विभूत यानी मेरी विभूति। बट भगवान ने यह क्लियर किया कि मैं तुझे जो कह रहा हूं अंतते कथयिष्यामि, वो मेरी दिव्य विभूतियां है। अर्थात उसको श्रद्धा से देखें आप, मेरी विभूतियों को आप श्रद्धा से देखें, ना कि उपभोग के कारण से देखें। आप कहीं घूमने जाते हैं, कश्मीर गए, स्विट्जरलैंड गए, तो वहां वो सुंदरता देखकर कहीं पर भी ईश्वर का प्रभाव मन में आया, हे भगवान तूने ये कितना सुंदर बनाया है, ये तू ही है। ये नहीं आता है हमारे अंदर ये भाव। हम प्रकृति के लेवल से ही उसे देखते हैं, कभी श्रद्धा के लेवल से देखते नहीं। श्रद्धा से लेवल से देखेंगे तो उसमें विभूति का दर्शन होगा। जो श्रेष्ठ है, जो विशिष्ट है, जिसमें जो विशेष है, वो तत्व यानी भगवान की विभूति। तो हंतते कथयिष्यामि दिव्य यात्म विभूतय। हे अर्जुन, मैं तुझे अब मेरी दिव्य विभूतियां कहूंगा। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यंतो विस्तरस्य में। प्राधान्यतः यानी इसमें से जो प्राधान्य है, मुख्य है, वही विभूतियां मैं तुझे कहूंगा। अर्थात सभी विभूतियां मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि नास्यंतो विस्तरस्य में, इसका अंत ही नहीं है मेरी विभूतियों का। इतना व्यापक तरीके से मैं विस्तरित हूं। पृथ्वी पर कितने जीव होंगे, कभी सोचा आपने? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी ने टोटल नहीं मारा होगा। कितने जीव जंतु कितने होंगे पृथ्वी के ऊपर। कहते हैं उससे डबल ट्रिपल 3 गुना समुद्र के अंदर है। अगर ये सभी में श्रेष्ठता की वर्णन भगवान करने बैठे, कहां पहुंचेंगे आप? संभव नहीं। इसके लिए भगवान ने कहा इसमें जो प्रधान है, जो मुख्य है, वही विभूति मैं कहूंगा। क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। हर एक तत्व में मैं हूं। कितने तत्वों का वर्णन करूं, कितना कुछ तुझे सुनाऊं, कितना कुछ दिखाऊं। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहा भगवान ने यहां पर। कुरुश्रेष्ठ इसके लिए कहा ना कि वो श्रेष्ठ धनुर्धर है। यहां विषय अध्यात्म का चल रहा है, युद्ध का नहीं। तो अर्जुन को भगवान के ऊपर अधिक अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, और उसकी उत्कंठा जाग रही है, उसकी जिज्ञासा जाग रही है ईश्वर को जानने की, उनका संपूर्ण रूप समझने की। इसके लिए भगवान कहते हैं कुरुश्रेष्ठ। शायद कौरवों में आप सबसे नजदीक आए हो मेरे,
आपके जितना भाव, आपके जितनी श्रद्धा, आपके जितनी जिज्ञासा अन्य किसी गुरु में नहीं है, कौरव में नहीं है। आपकी ये जो श्रद्धा है, आपकी ये जो जिज्ञासा है, वो आपको गुरु श्रेष्ठ बना रही है। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को गुरु श्रेष्ठ कहा। एक गुरु श्रेष्ठ, मैं तुझे मेरी जो प्रधान मुख्य विभूतियां है उसके बारे में कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का विस्तार इतना व्यापक है कि उसका कोई अंत ही नहीं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में मैं कहूंगा, जो मुख्य है वो ही कहूंगा। ये प्रधान विभूति भी कितनी होगी 10वें अध्याय में, आगे जब भगवान कहने का आरंभ करेंगे, प्रधान विभूति कितनी होगी भगवान की। मुख्य विभूति जो अर्जुन को कहते 81 विभूति है। अभी जो श्लोकों का आरंभ होगा उसमें 81, 80 + 1, इतनी विभूतियां भगवान ने अर्जुन को कही। तो हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यंतो विस्तरस्य में। मैं कहूंगा, ठीक है, मेरी प्रधान विभूतियां, मेरी दिव्य विभूतियां मैं तुझे कहूंगा, क्योंकि बाकी तो अनंत है। इसके लिए सभी विभूतियां कहने का संभव नहीं है। मैं मेरी प्रधान विभूतियां आपको कहूंगा। तो ये था हमारा 19वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न 19वें श्लोक पर, ये आगे बढ़े हम? બીજલ ભાઈ, हाँ, હંતતે હંતતે એ થોડુંક સમજાવો. હંતતે એટલે એડ્રેસ કરે છે કે હું કહું છું એમ કહે છે? नहीं, अंत तेनु जो આપણે ગુજરાતીમાં કહે તો ઓકે, ઠીક છે, એ વ્યાકરણ છે। અચ્છા 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 અચ્છા. એક ही इज आस्किंग ने कि મને તમારી વિભૂતિઓની વિષયમાં કહો, એટલે ભગવાન કહે છે હા ઠીક, હા કથયિષ્યામિ, અચ્છા now અચ્છા I will tell you, now I will tell you, it is just a grammatical word। થેન્ક યુ. हाँ, एनीथिंग एल्स? चलो आगे बढ़ो। श्लोक नंबर 20, ये सभी ने पढ़ा होगा, फिर भी पढ़ना है हमें। आपके सामने वो भगवत गीता, भगवत गीता की भी जरूरत नहीं है, ब्रह्म निर्वाण भी चलेगा इसके लिए। 20वां श्लोक, विभूति योग। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। ये तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, ये श्लोक ऑलरेडी हम आगे समझ चुके हैं एक बार ब्रह्म निर्वाण में। फिर भी अहम आत्मा गुडाकेश, ये गुडाकेश शब्द दूसरी बार आया अर्जुन के लिए। किसको याद है गुडाकेश का अर्थ? हु नोस? નિંદ્રાને જીતનારા. નિંદ્રાને જીતી શકે। निंद्रा ने जीती सके, दैट्स द लिटरल मीनिंग। बट उसका भावार्थ? નિંદ્રા ત્યારે ધારે ત્યારે ધારે ત્યારે સૂઈ શકે અને જ્યારે ધારે ત્યારે ઉઠી બી શકે। એટલે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી શકે। યા, જેનું પોતાની નિંદ્રા પર પર નિયંત્રણ છે, નિયંત્રણ છે. નિયંત્રણ। એ ગુડાકેશ। પણ એનો ભાવાર્થ શું? या आ તમે એનો શબ્દાર્થ કીધો, લિટરલ મીનિંગ। So he's so powerful that this is the most ये हमारी सबसे मूल आवश्यकता है। तो सबसे हमारे शरीर की मूल आवश्यकता के ऊपर विजय पाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर इतना फोकस कर सके, इट इज द वेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ फोकस। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो वो उस तक को नियंत्रित करके अपने लक्ष्य को भेदने के लिए वो फोकस कर सकते हैं।
खाए बिना पिए बिना 3 4 5 दिन रह सकता है व्यक्ति, सोए बिना नहीं रह सकता। 2 रात मैक्सिमम, प्रोएक्टिवनेस, उससे आगे नहीं। प्रोएक्टिव। हाँ स्टिल एक्सट्रीम अलर्टनेस, इतनी अलर्टनेस है उनकी कि या वो उस पे फोकस कर सकते ऑल हैं। दीज आर मीन्स लिटरल केवल मीनिंग। केवल सोना नहीं है, सोने पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन जागने पे भी उनका नियंत्रण होता है। वो जब चाहे जग सकते हैं। यस, यू सी, नींद ना आने देना वो जगना है, ऐसा है। बट ये सब लिटरल मीनिंग हुआ, शब्दार्थ। પ્રાણીઓની इसका વચમાં मेटाफोरिकल मीनिंग। हाँ हाँ जी, પ્રાણીઓના પહેલા એટલે બધા માટે અને વચમાં અને છેલ્લે હું જ છું એમ થાય ને ગુડાકેશ એટલે ना ना ना, गुडाकेश है, ना ना। जागृत, जागृत जिसको बोलेंगे, जागृत। एक लिटरल मीनिंग देखते हैं उसका शब्दार्थ, जो आप सबने सही कहा कि जिसकी नींद पर नियंत्रण है, यानी कितना सोना कितना नहीं सोना, ये दोनों के ऊपर जिनका नियंत्रण है वो गुडाकेश। लेकिन नींद, सोना, अंधकार, ये सब प्रतीक है, चिन्ह है अज्ञान के। प्रकाश ये ज्ञान का प्रतीक है। तो जिसका अंधकार पे जिसने विजय किया है, जिसने अज्ञान पे विजय किया है, यानी जो ज्ञानी, वो गुडाकेश। अदरवाइज यहां पर कोई संदर्भ ही नहीं है अर्जुन को नींद पे विजय प्राप्त करने वाला कहने का, ताकि उसके मन में जिज्ञासा है ज्ञान की, इसके लिए भगवान गुडाकेश कहा। उसे भगवान की विभूतियां ज्ञान की उत्कंठ इच्छा हुई है, जिज्ञासा हुई है, मुझे ज्ञान चाहिए, आई वॉन्ट टू नो। इसके लिए भगवान यहाँ पे स्पेशली उसे गुडाकेश कहते। लिटरल मीनिंग, जिसने नींद पर, अंधकार पर विजय किया है, और उसका भावार्थ मेटाफोरिकल मीनिंग कि जिसने अज्ञान पर विजय किया है, यानी जो ज्ञानी है वो गुडाकेश। अर्जुन का एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसको दिया गया नाम है गुडाकेश। तो गुडाकेश यानी अर्जुन। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं आत्म स्वरूप से हरेक भूत के अंदर स्थित हूं, सजीव हो या निर्जीव हो। अभी तो निर्जीव जैसा साइंस ने भी प्रूव किया है कि कुछ भी नहीं है निर्जीव। जिसे हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, उसके अंदर भी जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके अंदर ऊर्जा है, चैतन्य है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर। खाली लिविंग के अंदर एनर्जी है ऐसा नहीं है, जो जड़ पदार्थ है उसके अंदर भी ऊर्जा है, चैतन्य है। तो वो मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता है जड़ पदार्थ? हाँ, तो ये जो ऊर्जा है, आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के स्वरूप से मैं हरेक भूत के अंदर स्थित हूं। हे अर्जुन, तुझे जानना है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो गुणाकेश है, इसके लिए बता रहा हूं। सभी के अंदर आएंगे कैसे ईश्वर? क्या ये पदार्थ आया और फिर ईश्वर ने प्रवेश किया, ईश तत्व ने उसके अंदर? कि ईश तत्व ने वो रूप धारण किया? पहली बात या दूसरी बात? चलो एक पत्थर की हम ये लेते हैं उदाहरण। एक पत्थर निर्माण हुआ और उसके अंदर फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अंदर एनर्जी आई, कि पहले एनर्जी थी और उसमें से वो पत्थर निर्माण हुआ? पहले एटम्स आते हैं ना, पहले एनर्जी आती है। The source is energy. Essence precedes existence. What is essence? Essence यानी तत्व, आत्म तत्व। Precedes यानी पहले आता है। Exist यानी होना। हमारा ये जो होना है उसके पहले एसेंस आया, यानी वो आत्म तत्व पहले आया, बाद में एग्जिस्टेंस आया।
एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। तो वैसे ही ये जो सृष्टि निर्माण हुई, ब्रह्मांड निर्माण हुआ, जिसके अंदर एक छोटा पत्थर निर्माण हुआ, वो बाद में हुआ। पहले परम तत्व चैतन्य स्वरूप भगवान नारायण थे, उनमें से ये जड़ तत्व, क्योंकि परा अपरा दोनों ही उनकी अभिन्न शक्तियां है। उनकी दो शक्ति परा और अपरा, इनके मिलन से ये सृष्टि हुई। तो पहले वो तत्व था और उसके बाद पदार्थ आया, ब्रह्मांड आया, सृष्टि आई। तो वो तत्व तो हरेक इसके अंदर रहेगा, हरेक वस्तु के अंदर, भले जीवित हो या निर्जीव हो, क्योंकि उसमें से ही वो उत्पन्न हुआ है। माटी में से घड़ा बनाया और वो घड़ा जब टूटा तो फिर मिट्टी हो गई। माटी में से बना, माटी में विलीन हुआ, तो जब घड़े के स्वरूप में था तो क्या उसके अंदर मिट्टी नहीं थी? उसके अंदर मिट्टी डेफिनेटली थी। तो यही ईश तत्व है। ईश तत्व में से ब्रह्मांड निर्माण हुआ, उसी परमात्मा में ब्रह्मांड विलीन होगा। तो क्या मध्य में when the ब्रह्मांड exists वो तत्व नहीं है उसके अंदर? है ही 100%। उसके बिना उस तत्व ने ये सारी सृष्टि को धारण करके रखा है। जैसे हमने वस्त्र को धारण किया है, वस्त्र चल के हमारे ऊपर नहीं आया है, हमने उसे उठा के धारण किया है। वस्त्र व्यक्ति पे निर्भर है, जब चाहे धारण किया, जब चाहे उतार के फेंक दिया हमने। ठीक उसी तरह ये परम तत्व ने सृष्टि को धारण किया है, या आत्मा ने शरीर को धारण किया है। जब चाहेगा इस शरीर का त्याग करके आत्मा आगे निकल जाएगा, जब चाहेगा तब ये परम तत्व इस सृष्टि का त्याग करके आगे चला जाएगा, और जिस दिन वो तत्व निकल गया उस दिन इसका विनाश हो जाएगा। तो धारण किए हुए ये तत्व सारे ब्रह्मांड को भगवान नारायण में से ही ब्रह्मांड निर्माण हुआ। तो वो नारायण तत्व समग्र ब्रह्मांड में है। सोने में से, सोने की गिनी थी आपके पास, उसमें से आपने अंगूठी बनाई, और फिर कुछ साल बाद मन हुआ कि इसमें से चेन बनाते, तो वापस वो आपने सोना बना दी और उसमें से चेन बनाया। तो अब अंगूठी कहे या चेन कहे, पहले सोना था, जब आप उसको मेल्ट कर दो तो सोना है, और बीच में भी सोना ही था वो। भले ही आकार अलग दिया तो आपने नाम अलग दे दिया उसको। जैसे ही रूप बदलता है उसका नाम बदलता है, बट वो तत्व रहता है। तो इसके लिए अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च, मैं हरेक भूत के आदि हूं, मैं उसका मध्य हूं मैं, और उसका अंत भी मैं ही हूं। ये जब हमें दिखने लगता है, जब परम श्रद्धा निर्माण होती है, ये हरेक तत्व में भगवान है, वासुदेव सर्वम, ये जब ज्ञान होता है फिर श्रद्धा दृढ़ होती है हमारी। हर तरफ ईश्वर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, आगे भी मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है, छोटा सा, लेकिन सारे हमारे अध्यात्म का सार ईशोपनिषद में आ गया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ये जो भी जगत है उसके अंदर ईश का वास है। वही बात ये है, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। ये श्रद्धा से जब हम देखेंगे तो हमको ईश्वर की विभूति दिखेगी इसके अंदर। अर्जुन के स्वरूप से स्वयं भगवान ने हमें ये कहा, तुझे समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम,
और जब मैं कहता हूं स्वयं, तब तो तेरी दृष्टि बदल। जब ईश तत्व सब में देखने लगे हम, तब उसका सीधा असर हमारे अहम के ऊपर पड़ेगा और हमारी भाषा बदलेगी। ये मेरा, ये नहीं आएगा फिर। ये मैंने किया, ये भी नहीं फिर आएगा। ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। और ये जो भी मैं कर रहा हूं, भगवान की प्रेरणा है, भगवान की शक्ति है, भगवान की इच्छा है, तब जाके मेरे द्वारा ये हो रहा है। 9:15 हम सत्संग आरंभ करते हैं, तब मेरे मन में खाली श्लोक होता है कि आज ये श्लोक है। उसका अर्थ मुझे पता होता है कि ये उसका अर्थ है, बट क्या बोलूंगा वो पता नहीं होता है मुझे। वो तो जैसे ही उसके ऊपर आरंभ करने लगते हैं, तब अपने आप स्फुरणा होती है, अपने आप प्रेरणा होती है, अपने आप शब्द निकलते हैं और वो लिंक कड़ी जुड़ती जाती है आगे आगे आगे। ये आई कहां से प्रेरणा? अगर ये व्यक्ति की स्वयं की है तो सभी बोल सकते, यदि प्रयत्न करने से आ जाता तो सभी बोल जाते। बट ये मेरे अंदर से ईश्वर ये प्रेरणा दे रही है, मेरी वाणी को भगवान प्रकाशित कर रहे। यदि प्रैक्टिस से ही अच्छा क्रिकेटर बना जाता तो सब सचिन तेंदुलकर बन जाते। 24 घंटा सब प्रैक्टिस करते। नहीं होता है ऐसा। जो उसके अंदर वो तत्व है, वो भगवान की विभूति है, तो विशेष उसको दिया हुआ है भगवान ने। अगर ये हमने नहीं समझा तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं ये हूं, मैंने ये किया। बट ये तत्व समझ में आया तो मेरा अहंकार विलीन हो जाएगा और मेरी बुद्धि, मेरा अहम, सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाएगा। ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान से श्रद्धा दृढ़ होती है और श्रद्धा से, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ भी आप पहले करें, उसका रिजल्ट दूसरा ही है। अब ज्ञान प्राप्त करना शुरू करोगे तो उसका अंत भक्ति में आएगा। और यदि आप भक्ति से, श्रद्धा से आरंभ करोगे तो अंत में ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे ही ईश तत्व, जैसे ही भगवान प्राप्त करोगे भक्ति के द्वारा, अपने आप सारे विश्व का ज्ञान हो जाएगा आपको। या फिर ज्ञान मार्ग पे चलिए, अंत में केवल वासुदेव दिखेंगे ज्ञानी को। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक से आरंभ किया तो दूसरा प्राप्त करोगे ही आप उसका। तो इस प्रकार अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। यदि आरंभ में केवल मैं था, अंत में केवल मैं ही रहूंगा, तो जो मध्य है उसमें भी मैं विस्तरित हूं, कहीं नहीं जाता। मैं यही हूं, आपके साथ हूं। हमारे अंदर भी जो चैतन्य तत्व है, कभी उसके ऊपर लक्ष्य नहीं गया हमारा। और लक्ष्य कभी किया भी, मेडिटेशन किया भी। बहुत सारे आजकल ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बात है, तो समाधि के मार्ग पर हमें ले जाएगा। बट ये मेडिटेशन, ध्यान करते वक्त ईश्वर तत्व की अनुभूति होनी चाहिए, भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेट भगवान पे होना चाहिए मेडिटेट। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। इस एक अक्षरी ओम के ऊपर आपको ध्यान करना चाहिए। अनुस्मरण एक स्मरण है, याद करना, और एक अनुस्मरण है जो फिर याद करना, अगेन एंड अगेन। ये ओम ब्रह्म का प्रतीक है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है,
ना कोई उसके गुण है, ना कुछ उसके स्वरूप है, तो उसके ऊपर हम ध्यान कैसे करें? मैं कहूं कृष्ण का ध्यान कीजिए, अब जैसे ही आंख बंद करेंगे कृष्ण का स्वरूप सामने आएगा, उसकी कोई लीला सामने आएगी, कोई प्रसंग सामने आएगा। लेकिन मैं कहूं ब्रह्म के ऊपर आप ध्यान कीजिए, तो किस पे ध्यान करोगे आप? आपके सामने ब्रह्म अक्षर आएगा, जैसे ब्रह्म हम लिखते हैं वही, तो उसका स्मरण करने के लिए ब्रह्म का चिन्ह के स्वरूप में एक अक्षर ओम प्रणव ये दिया गया। ये ब्रह्म का प्रतीक है। आप मंदिर में जाओ और जो लिंग देखते हो, लिंग यानी चिन्ह, प्रतीक, ये शिव का प्रतीक है, ये महादेव का प्रतीक है। जब लिंग देखते हैं हम, तो हमें विष्णु या कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, हमें शिव का ही स्मरण होता है। तो वो महादेव को, शिव को दिया गया चिन्ह है। चिन्ह को संस्कृत में लिंग कहते हैं, शिव का चिन्ह शिवलिंग। वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का, पर ब्रह्म का चिन्ह है ओम। तो इस ओम का मन में स्मरण करना, ये ध्यान है। और वो ओम पर ब्रह्म का प्रतीक है, ये हमारी नजर के सामने आना चाहिए। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च। सभी भूत के आदि मैं हूं, मध्य में हूं और अंत भी मैं ही हूं। ये था 20वां श्लोक। 20वें श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस? रोज ब्रह्म निर्वाण में कितनी बार पढ़ा होगा ये श्लोक तो? चल आगे बढ़े फिर। हाँ भावना बेन बोलो। હા. અહીંયા અર્જુનને એટલો જ્ઞાની તો કહ્યો જ, ગુડાકેશ તમે અરે કહ્યું ને, हाँ ગુડાકેશ हाँ એટલે એનો हाँ, તો અંધકાર પર આ વિજય છે, બધું નિદ્રા પર। વિભૂતિ ને બધું આમ તો આપણા જ માટે કહે છે ને, સમજાવવા यस, ભગવાન અર્જુનના ભાન, કારણ કે અર્જુન 100%। તો એમની જ્ઞાની ગણો છે, પણ यस, સમજવાનું વધારે આપણે જ છે કે करेक्ट। જે છે બધું ઈશ્વર જ છે, ઈશ્વર તત્વ જ છે, જ્યાં પણ જોઈએ તે એ જ છે. કેમ કે हाँ અર્જુન તો પણ ઘણો જ્ઞાની હતો, એને આટલું બધું સમજાવવાની सी आजे જરૂર कदाच न हाँ होई શકે. प्लस कृष्ण जी पर अर्जुन बहुत विश्वास था। यदि कृष्ण जी उसे सिर्फ कहते कि तू, मैं जो बोल रहा हूं तू कर, मुझ पे समर्पित हो, लास्ट में भी आकर के सब मुझ पे छोड़ दे, मुझसे समर्पण ले ले, लेकिन इतने 18 अध्याय तक उन्होंने वही बात रिपीट करी अलग अलग तरीके से। वो चाहते तो अर्जुन को सीधे बोल सकते थे, तू सिर्फ हाँ, मुझ में समर्पण कर और मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर, तूने नारायणी सेना नहीं मुझे चुना है ना, मैं तेरा साथी हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ तू कर। ही हैड टू रिपीट इट बिकॉज जैसा उन्होंने बोला था कि सूर्य भगवान को ये उन्होंने विद्या सुनाई थी, फिर वो विद्या लुप्त हो गई, तो एक तरह से उन्होंने मानव जाति को रिविजन मिले, इसीलिए उन्होंने फिर से ये सब बोला। यदि अर्जुन को ज्ञान देना होता तो सिर्फ उसके सिर पे हाथ रखते तो सब डेटा ट्रांसफर हो जाता हाँ, ना, हाँ, भगवान के ज्ञान का। अर्जुन के रैम में सब ट्रांसफर कर सकते थे। तो क्यों इतनी मेहनत की भगवान ने? 18 अध्याय कहने की हमारे लिए। हाँ, और इसीलिए तो पेपर भी लिख किया ना, संजय को दिव्य दृष्टि देकर। बराबर. संजय को मैं सुना है, प्रवृत्ति संजय को देने की दिव्य दृष्टि, ताकि ये- यदि कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना तो हम तक नहीं पहुंचता, बट ये हमारे तक पहुंचाना था, उसके लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी। એટલે આપણા પર तो કરુણા કરવા એમણે કેટલી મહેનત કરી, કેટલું हाँ, બધું વારી વાળીને એક એક વસ્તુ કેટલી વાર રિપીટ કરીને કેટલું આમ વિસ્તારથી ઉતરી जाए સમજાવ્યું. મગજમાં, એના માટે रिपीटेशन। रिपीटेशन क्यों होता है? सिर में बैठ जाना चाहिए, इसके लिए। जैसे माता पिता होते हैं तो उनके संतानों के बारे में इनको कितना ख्याल होता है
कि हम जब नहीं रहे तो भी उनका जीवन अच्छा चलना चाहिए, उसके लिए सब प्लानिंग करके जाते हैं कि नहीं? तो हमें किसने जन्म दिया? परम पिता परमेश्वर ने, कृष्ण ने ही दिया है, नारायण ने। तो उनके मन में भी वो होगा ना कि मेरे बच्चे सुखी हो, उसके लिए कुछ बोध देकर जाऊं मैं उनको। ये बात है, मानव जीवन के कल्याण के लिए ये भगवत गीता कही गई है। जीतना तो सब जगह पे सिखाई दे रहा है, जीवता सिखवाड़े भगवत गीता। आज सारी सारी सृष्टि में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सब लाइफ में नंबर 1 कैसे होना, जीतना कैसे, लाइफ इज अ रेस। वो कहते हैं ना 3 इडियट्स में, लाइफ इज अ रेस। ये रेस जीतना ही सब सिखा रहे हैं। लेकिन वो कछुआ भी सुखी हो सकता है खरगोश से, ये समझ नहीं सिखा रहा है कोई। इसके लिए भगवत गीता, तुझे जीवन कैसा जीना वो यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो जैसे पहले भी इस ज्ञान का ह्रास हो गया था, सूर्य से विवस्वत मनु को कहा गया, उसने इक्ष्वाकु को कहा, फिर कहीं वो लुप्त हो गया ज्ञान। इसके लिए पुनः भगवान को प्रकट करना पड़ा ये ज्ञान, और हमारे पे अनुकंपा की कि हम तक पहुंचे। उसके लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी और सीधा डेटा ट्रांसफर नहीं कर दिया अर्जुन ने, एक एक श्लोक हमें समझाया। इसीलिए तो वो बार बार बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब जरूरत होगी मैं आऊंगा, चाहे सिर्फ ये पाठ देने आऊंगा मैं, मतलब विनाश करने का एकमात्र वायलेंस ही तो तरीका है, ज्ञान से भी तो, प्रकाश देकर के भी तो अंधकार का विनाश किया जा सकता है। युद्ध करके दुर्योधन को मारकर धर्म तो संस्थापन हो गया, लेकिन वो कब तक टिकता? जब तक दुर्योधन या उसकी 2-3 पीढ़ियां हैं तब तक, परीक्षित तक। लेकिन ये जो दिया उन्होंने धर्म संस्थापन के नाम पर, ये आज हजारों पीढ़ी तक आगे चल रहा है, और कितने सारे जनरेशंस को, कितने सारे वर्षों तक हमें ये धर्म हमारे अंदर उतरता गया इसके द्वारा, जिसको पकड़कर हम भटके नहीं। वो नाव होता है ना, उसका एंकर होता है लंगर, एक बार वो डाल दिया नीचे तो नाव खींचकर समुद्र में कहीं जाती नहीं है लहरों के द्वारा। ये वैसा एंकर है भगवत गीता। यदि ये एंकर हमने डाल दिया हमारे मन में, तो हम भी, कितना भी स्टॉर्म आए, कितना भी तूफान आए, हमारे जीवन नहीं यहाँ भटकेगी नहीं इससे। और जैसे नियमित 2 वक्त हम खाते हैं, एक सप्ताह का 1 दिन में हम नहीं खाते, फिर 6 दिन भूखे, ऐसे नहीं होता है। वैसे ही मन का जो खुराक है, बुद्धि का जो खुराक है, वो भी नियमित उसे मिलना चाहिए। सत्संग नियमित होना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, 2-4 महीने गायब हो जाइए, देखिए आपको स्वयं महसूस होगा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ जो मैंने पाया था वो खो गया। ऐसा है, ये नियमित होना चाहिए। मन और बुद्धि का ये खुराक है। तो आरंभ करें आज एक्चुअल विभूति योग का। चलो एक श्लोक आज ले लेते हैं। अब एक्चुअल विभूतियां कहना भगवान ने आरंभ किया 21वें श्लोक से, 10वें अध्याय का। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहम शशि। नाउ ऑल ऑब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं, केवल भगवान कह रहे हैं उसके बारे में। आदित्या नाम अहम विष्णु, यानी आदित्यों में विष्णु मैं हूं, अर्थात आदित्यों में मुख्य कौन है? 12 आदित्य है, वो सभी आदित्यों में मुख्य है विष्णु। कश्यप ऋषि की मरीचि, सप्त ऋषि में मरीचि ऋषि है,
और मरीचि ऋषि के पुत्र थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को दो पत्नी, एक दीति और एक अदिति। अदिति के जो 12 पुत्र हुए वो आदित्य, और दीति के जो हुए वो दैत्य। तो ये 12 आदित्यों में एक विष्णु, और ये विष्णु ने 10 अवतार लिए। आप मानेंगे नहीं, मैंने एक चित्र देखा था, ओडिशा में 24 अवतार मानते हैं विष्णु के, 24 अवतार। हम केवल 10 अवतार मानते हैं। तो विष्णु के जो अवतार थे, उस सभी अवतार में मुख्य अवतार कौन सा कहा गया है? वामन अवतार। अदिति के 12 आदित्यों में एक धाता है, एक विष्णु है, एक मित्र है। ये आदित्य है, मित्र। अदिति और कश्यप के पुत्र थे मित्र। हम क्या बोलते हैं समापन की प्रार्थना में? सबसे पहले शन्नो मित्र हो, ये मित्र। 12 आदित्यों में से एक आदित्य के पुत्र। तो इन आदित्यों में विष्णु मैं हूं, और विष्णु के सभी अवतारों में वामन मैं हूं। वामन अदिति और कश्यप के पुत्र थे। वामन अवतार में कथा तो आप सबको पता है, वो मैं नहीं कहूंगा। 3 स्टेप्स मांगे भगवान। एक पृथ्वी पे रखा, एक स्वर्ग पे रखा, और तीसरा स्टेप, तीसरा पैर उनका बलि राजा के सिर पे रखा और उनको पाताल में भेज दिया। और ये जो बलि राजा की संपत्ति थी, बलि राजा दैत्यों के राजा थे, वो सब उन्हें देवताओं में वामन अवतार में। तो ये जो वामन अवतार में विस्तरित होकर भगवान 3 बड़े स्टेप्स लेते हैं अपने पैरों से। वो जो विष्णु का अवतार था, वो जो विष्णु का स्वरूप था, वामन स्वरूप, जिसमें विराट होकर 3 स्टेप भगवान लेते हैं, उसको क्या कहा गया पता है? विष्णुर उरुक्रमः। ये जो 3 स्टेप्स लेते हैं भगवान, 3 स्ट्राइड्स ऑफ विष्णु, उसे उरुक्रमः कहते हैं। हमारे शांति मंत्र का लास्ट लाइन, शन्नो विष्णुर उरुक्रमः, आरंभ मित्र से होता है, शन्नो मित्र, और अंत शन्नो विष्णुर उरुक्रमः। ये विष्णु और उरुक्रमः यानी वामन अवतार के वो 3 स्टेप्स जो उन्होंने लिए वो। तो ये जो आदित्य है, 12 आदित्य, उसमें मुख्य विष्णु है। वो विष्णु मैं हूं, मुझे जान। और विष्णु के 10 अवतार में वामन मैं हूं, ये भी तू जान, ये मेरी विभूति है। तो आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश। एक बाती होती और एक लौ होती है। वो जो लौ है, प्रकाश है, वो ज्योति देती है। तो जितनी भी अग्नि की ज्योत है, चंद्र भी प्रकाश देता है, तारे भी प्रकाश देता है, अग्नि भी प्रकाश देता है। ये सब प्रकाशित चीजों में, ये सब ज्योतिषों में, ज्योति देने वाली चीजों में, वस्तुओं में मैं रवि अंशुमान हूं। व्हाट इज अंशुमान? अंशुमान यानी किरणें, प्रकाश देने वाली। मैं वो रवि हूं, मैं वो सूर्य हूं जो अपने किरणों के द्वारा सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। जितने भी प्रकाश देने वाली ज्योतियां हैं, वो सभी में रवि अंशुमान में हूं, यानी सूर्य, जो अपने किरणों के द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करता है।
तो दो हमने विभूतियां देखी, आदित्य नाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविर अंशुमान। इस दो विभूतियों से हम आरंभ करते हैं, लेकिन आज 10-20 हो गई है, तो बाकी की दो हम अगले मंगलवार को समझेंगे। वैसे देखा जाए तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सब ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। अभी जो सब्जेक्टिव, जो पचा नहीं सकते, उनके लिए ये काफी रसप्रद रहता है। ऐसा है। तो अगले मंगलवार को हम यही कंटिन्यू करेंगे। ये भगवान फिल की इन द विभूतियां ब्लैंक्स, देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जैसा नॉलेज है, मैच द कॉलम एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन है ये। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते थे ना एग्जाम में, वैसा है ये। टेस्ट में मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, वो वाला है ये ये सभी सेक्शन। विभूतियां खत्म होने के बाद, जू सत्संग में हमने ये आरंभ किया था बीच में। आज जो प्रवचन आपने सुना है, नेक्स्ट बार आप संक्षिप्त में समझाएंगे 5 मिनट 10 मिनट में। ऐसा यहाँ भी शुरू करना चाहिए। बट आपके पास तो पेपर है, रिकॉर्डेड है पूरा, तो आप सुन सकते हैं। वहां पे रिकॉर्ड नहीं होता है। anyway, चलिए, और कुछ कि हम प्रार्थना करें। अगले मंगलवार भगवान की विभूतियों के दर्शन करेंगे। ज्ञान के द्वारा मत करना, भाव के द्वारा करना, श्रद्धा के द्वारा करना। चलिए। ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्यार्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।